अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेजबान परवेज इकबाल। आज 4 जून और जुमरात का रोज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन ने अपने जमीनी बॉर्डर खोलने का ऐलान कर दिया, जबकि फ्रांस में 14 जुलाई को होने वाली परेड मनसूख। बेल्जियम ऑस्ट्रिया लॉकडाउन में नरमी, जबकि जर्मनी ने लोगों को दिया बहुत ही अच्छा रिलीफ पैकेज। तुर्की यूनान कशीदगी, जबकि बर्तानिया में छोटी बच्ची के कत्ल की तस्दीक हो गई। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कैसे तुर्की ने तारकिन वतन की जान बचाई। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताजा खबर फौरन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन से। स्पेन से एक अच्छी खबर है कि स्पेन की गवर्नमेंट ने जुमरात को कहा है कि 22 जून को वो पुर्तगाल और फ्रांस के साथ अपना जमीनी बॉर्डर खोलने जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा गवर्नमेंट का कहना है कि करंटीना की शर्त भी खत्म कर दी गई है। स्पेन में जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, पुर्तगाल और फ्रांस के साथ जमीनी बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया था। अब उसे खोलने का ऐलान किया गया है। इन ख्यालात का इजहार स्पेन के वज़ीर सियाहत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उनका कहना था उन्हें उम्मीद है कि इस फैसले से बहुत बड़ी तादाद में सियाह फ्रांस और पुर्तगाल से स्पेन का रुख करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि स्पेन की पार्लियामेंट ने छठी और आखिरी बार इमरजेंसी की मुद्दत में इजाफा कर दिया है। अब 21 जून तक मुल्क में इमरजेंसी जारी रहेगी। याद रहे कि स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि ये आखिरी बार इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाई जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें स्पेन की पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है कि वो कोरोना वायरस के बहरान को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर सके। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस से। फ्रांस ने ऐलान किया है कि पेरिस में 14 जुलाई को होने वाली रवायती फौजी परेड मनसूख कर दी जाएगी। अब उसकी जगह एक तकरीब मुनक्कद होगी जहां सेहत के शोबे में काम करने वाले कारकुनों को खराजे तहसीन पेश किया जाएगा। इस तकरीब में 2000 अफराद शिरकत करेंगे, जबकि 2500 मेहमानों को मदऊ किया जाएगा। याद रहे कि फ्रांस में यह फेस्टिवल बहुत मशहूर है। इसे वहां फोटे नेशनल के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन फ्रांस में आम तातील होती है। इस दिन परेड, जश्न और पार्टियों का दिन होता है। पेरिस की फौजी परेड सबसे बड़ी परेड है, लेकिन दूसरे शहरों में भी छोटी परेड मुनक्कद होती है और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी होता है। जैसा कि हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि फ्रांस में बहुत ज्यादा पाबंदियां जो हैं उन्हें नरम कर दिया गया है, लेकिन अब भी 5000 से बड़े इज्तिमात की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। इम्कान है कि सितंबर के बाद ऐसे इज्तिमात की इजाजत दे दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं यूनान और तुर्की के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनान और तुर्की के दरमियान कशीदगी मसलसल बढ़ती जा रही है। मशरकी बहरे रूम में तुर्की की हालिया सरगर्मियों के खिलाफ बुध के रोज यूनान के वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदारों को खतूत अरसाल किए हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि तमाम चैलेंजों का मुकाबला मजबूती, खुद एतमादी और हमेशा बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक होगा। आए रोज तुर्की और यूनान के दरमियान जो कशीदगी है उसमें मसलसल इजाफा हो रहा है। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया से एक अच्छी खबर है। ऑस्ट्रिया ने ऐलान किया है कि वह सवाए इटली के तमाम यूरोपीय ममालिक के साथ अपने बॉर्डर खोल रहा है। उसका कहना है कि अगले हफ्ते इटली की सरहद पर कंट्रोल का जायजा लिया जाएगा। उसका कहना है कि जिन इटालियन इलाकों में इन्फेक्शन की तादाद इंतहाई कम है, वहां से दाखिल होने के लिए लोगों को इजाजत देने पर वो गौर कर रहे हैं। उसके बाद खबर शामिल करते हैं, बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो बर्तानिया से आ रही है। जर्मन प्रोसिक्यूटर ने जो 2007 से बर्तानी लड़की के लापता होने की तहकीकात कर रहे हैं,
इस लड़की का नाम मैडलिन मैकन है। अब इस प्रोसिक्यूटर ने तस्दीक की है कि इस लड़की को हलाक कर दिया गया है। यकीनन एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। कहा जा रहा है कि ये मुल्जिम है, इसका तल्लक जो है जर्मन से है, जर्मन शहरी है, इसकी उम्र 43 साल है। जर्मन मीडिया जो है शख्स का नाम क्रिश्चियन बी जाहिर कर रहा है। वो इससे पहले ही एक कत्ल की सजा भुगत रहा है। कहा जा रहा है कि यह मुल्जिम उस इलाके में मौजूद था जहां ये 3 साला बच्ची आखिरी बार देखी गई थी। ये अपने वालिदैन के साथ पुर्तगाल छुट्टियां मनाने गई थी, जहां से ये गायब हो गई थी। काफी टाइम से इस सिलसिले में पुलिस जो है, जर्मन पुलिस, पुर्तगाल की पुलिस और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की पुलिस मिलकर इस सिलसिले में तहकीकात कर रही थी। अब एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, तस्दीक हो गई है कि इस बच्ची को हलाक कर दिया गया है। इस मुल्जिम से मजीद तहकीकात जारी हैं। उसके बाद खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क बेल्जियम से। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है 8 जून से लॉकडाउन का खात्मा हो जाएगा और मामूल की जिंदगी के कुछ हिस्से बहाल हो जाएंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेल्जियम के वज़ीर आज़म का कहना है कि कुछ चीजों के अलावा हर चीज को बुला दिया गया है। अगरचा माशरती दूरी के कवानीन जारी रहेंगे, लेकिन लोगों को अपने खानदान से बाहर 10 मुख्तलिफ लोगों से मिलने की इजाजत होगी। बार और रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे, लेकिन मेजों के दरमियान 1.5 मीटर का फासला रखना लाजमी होगा। उसके बाद खबर शामिल करते हैं जर्मनी से। एक बहुत ही अच्छी खबर है। जर्मनी की मखलूत हुकूमत ने 130 बिलियन के मालियाती पैकेज पर इत्तफाक किया है, जिससे टैक्स में कमी होगी और वालिदैन को हर बच्चे के बदले 300 यूरो मिलेंगे। ये इकदाम मईशत को बहाल करने की एक कड़ी है। याद रहे कि जर्मनी 70 साल बाद बदतरीन कसाद बसारी की तरफ गामजन है। इस साल मुल्क की जीडीपी 6.3% सुकड़ गई है। इस पैकेज में हर कारोबारी तबके को रिलीफ दी गई है। जर्मन गवर्नमेंट की कोशिश है कि तमाम लोग जो जर्मनी में इस कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं उसकी माली इमदाद की जाए। मुख्तलिफ होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी कंपनियां भी 80% तक मुआवजा हासिल कर सकेंगी अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो जाती हैं कि कोरोना वायरस किस बहरान की वजह से उनके बिजनेस को 70% नुकसान पहुंचा है। यकीनन ये जर्मनी की जानिब से बहुत ही अच्छा पैकेज है। दूसरे यूरोपीय ममालिक के लिए ये मिसाल है कि कोरोना वायरस के बहरान में कैसे लोगों की मदद करनी है। उसके बाद खबर शामिल करते हैं तारकिन वतन से रिलेटेड। तुर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर 85 के करीब तारकिन वतन की जान बचा ली है, जो एक रबड़ की कश्ती में सवार थे। कहा जा रहा है कि कश्ती में औरतें और बच्चे भी सवार थे। ये यूनान जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूनान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वापस तुर्की की तरफ धकेल दिया। इनकी जान को खतरा था, जिसके बाद इन लोगों ने तुर्की की अफवाज और पुलिस से मदद तलब की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर इन लोगों को बचा लिया गया है। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि यूनानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो यूनान जाने वाले लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और बाद में उनकी जो रबड़ की कश्तियां हैं उन्हें वापस तुर्की की तरफ धकेलते हैं, जिनकी वजह से इन लोगों की जान को खतरा होता है। उम्मीद है आपको हमारा यह खबरनामा पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना लाजमी है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा।